हो गया। सभी को जय हिंद, नमस्कार। आज हम लोग आपका पढ़ेंगे क्लाइमेट ऑफ इंडिया यानी भारत की जलवायु को पढ़ेंगे, जो कि आपका क्या है क्लास 11th एनसीईआरटी का क्या है चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, तो आपका हम लोग क्या पढ़ेंगे भारत की जलवायु, जो कि क्या है बहुत ही बोल सकते हैं कि एक आपका मतलब टॉपिक जो होता है ज्यादातर लोगों को समझ में नहीं आता है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे जो आपका क्लाइमेट ऑफ इंडिया है यानी भारत की जो जलवायु है उसको बहुत आज अच्छे से समझेंगे। और जो आपके एनसीईआरटी क्लास 11th यानी हम आपको क्या कर दे रहे हैं बुक दिखा दे रहे हैं, ये आपका जो क्लास 11th एनसीईआरटी है इसी का चैप्टर नंबर 4 है। जब हम आपको क्लास ये करा देंगे तो फिर आपको जाके देखना है कि जो हमने इसमें बातें कराई है, जो हमने आपको बातें बताया है, क्या आपके बुक में लिखा गया है या नहीं लिखा गया है। ठीक है, तो आपको जाके देखना है। तो आज हम क्या टॉपिक पढ़ेंगे यानी हमारे क्लाइमेट ऑफ इंडिया में क्या क्या चीजें हम लोग पढ़ेंगे उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा यानी जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि हमारे डिफरेंट क्या होता है आखिर हमारे वेदर तथा क्लाइमेट में। यानी आपने मौसम सुना होगा और जलवायु सुना होगा, तो आखिर आपके जलवायु तथा मौसम में क्या डिफरेंट होता है उसको समझना होगा। ये आपका बहुत ही ज्यादा क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट हो जाता है, तभी उसको समझेंगे तभी आपको आगे की चीजें समझ में आएंगी कि आखिर हमारे मौसम और जलवायु में डिफरेंट क्या है, फिर हम लोग आगे चीजों को लेकर चलेंगे। फिर आपका अगला चीज क्या होगा कि हम लोग जानेंगे कि आपके भारत की जलवायु कैसी है। ठीक है, कि भारत की जलवायु कैसी है। फिर हम लोग जानेंगे कि हमारे भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, यानी कौन से ऐसे फैक्टर है जो कि क्या करते हैं हमारे भारत के क्लाइमेट को क्या करते हैं इफेक्ट करते हैं, यानी उनको प्रभावित करते हैं। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे आपका, फिर हम लोग देखेंगे कि हमारे भारत में मॉनसून का प्रारंभ कब होता है, मॉनसून क्या है उसको भी बहुत अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, और फिर आपका एक साउथ वेस्ट मॉनसून होता है वह क्या है, और हमारे भारत में साउथ वेस्ट मॉनसून कैसे एंटर करता है और किस तरह से हमारे भारत में वर्षा कराता है इसको भी देखेंगे। और फिर क्या देखेंगे आपका नॉर्थ ईस्ट मॉनसून क्या है, इससे हमारे भारत में कैसे वर्षा होता है और इसका प्रारंभ हमारे भारत में कैसे होता है। ठीक है, तो क्लाइमेट ऑफ इंडिया यानी भारत की जलवायु में हमें इतना चीजें कवर करना है। आपको टॉपिक का एक आइडिया मिल गया कि हमें क्या क्या चीजें पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे कि आपके जलवायु और मौसम में क्या डिफरेंट है, यानी जो आपका मौसम एक शब्द है और जो आपका जलवायु है आखिर इन दोनों में क्या अंतर है इसको समझते हैं। ठीक है, तो देखो आपका मौसम जो होता है थोड़ा सा एक बार हम लिख लेते हैं तब आपको समझाएंगे। यानी जो आपका वेदर है, वेदर एंड क्लाइमेट, इसमें हमें क्या करना है आपको डिफरेंट देखना है कि आखिर इन दोनों में क्या मतलब बोल सकते हैं कि अलग अलग विशेषताएं हैं इनकी क्या। तो देखिए ये जो आपका वेदर वर्ड है यानी जो आपका मौसम है, यह मौसम क्या होता है, यह आपके वायुमंडल का क्षणिक अवस्था होता है। क्षणिक अवस्था का मतलब क्या होता है कि जो आपका वेदर होता है वह बहुत जल्दी जल्दी बदलता है। जल्दी जल्दी बदलने का मतलब क्या हो गया कि यह या तो एक सप्ताह पर बदल जाता है या एक दिन पर भी बदल जाता है। जैसे आप सुबह जगते हो तो सुबह क्या आपने देखा कि सुबह में धूप है, लेकिन आप जैसे शाम को शाम मतलब होती है और फिर शाम को आप देखते हैं तो क्या हो जाता है क्लाउडी मौसम हो जाता है, यानी बोल सकते हैं कि आपका बादल छा जाता है, बारिश भी होने लगती है। तो यह क्या हो गया आपका वेदर हो गया। यानी जो आपका वेदर होता है वह क्या होता है हमारे एटमॉस्फेयर की क्षणिक अवस्था होती है। क्षणिक अवस्था का मतलब आपको समझ में आ गया कि यह बहुत जल्दी जल्दी बदलता है, या तो एक सप्ताह पर या आपके एक दिन पर। तो आपका वेदर क्या है, यह हमारे एटमॉस्फेयर की क्षणिक अवस्था है और यह क्या होता है बहुत जल्दी जल्दी बदलता है, जैसे एक दिन पर या एक सप्ताह पर। लेकिन जो आपका क्लाइमेट है यानी जो आपकी जलवायु है वह क्या है बहुत लंबे समय के बाद बदलती है। यानी बहुत लंबे समय के बाद का मतलब क्या होता है कि यह 50 वर्ष के बाद, 50 वर्ष पर या इससे अधिक वर्षों के बाद भी क्या होता है 50 वर्षों या इससे अधिक वर्षों के बाद भी क्या होता है आपका जलवायु बदलता है, यानी आपका क्लाइमेट बदलता है। तो आपको वेदर और क्लाइमेट में छोटा सा डिफरेंस समझ में आ गया कि हमारी जो क्लाइमेट होती है, सॉरी जो हमारी वेदर होती है, वेदर क्या होती है यानी मौसम क्या होता है, यह हमारे वायुमंडल का क्षणिक अवस्था होता है जो कि क्या होता है बहुत जल्दी जल्दी बदलता है। जल्दी जल्दी का मतलब ये या तो आपके
एक दिन में बदल जाएगा या आपके एक सप्ताह पर बदल जाएगा, ठीक है। लेकिन जो हमारा क्लाइमेट होता है यानी जो हमारी जलवायु होती है वह बहुत लंबे समय के बाद बदलती है। जैसे आपका 50 साल हो गया या 50 या 100 वर्षों के बाद क्या होती है, हमारी क्लाइमेट चेंज होती है। तो आज हमारा टॉपिक क्या है कि वही हम लोग अपने भारत की जो जलवायु है यानी जो हमारा क्लाइमेट है इंडिया का वह कैसा है और हमारे क्लाइमेट को कौन कौन से ऐसे कारक है जो कि प्रभावित करते हैं और हमारे भारत में मानसून का प्रारंभ कैसे होता है, वो सारी चीजें हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो देखिए आपको वेदर और क्लाइमेट में जो थोड़ा सा बेसिक डिफरेंट है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, आपका जो क्लाइमेट है उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हमने आपके वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंट तो बता दिया। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर हमारे भारत की जो जलवायु है वो किस प्रकार की है, ठीक है। तो देखो यानी हमारे भारत की जलवायु कैसी है, भारत की जलवायु आपकी कैसी है, ठीक है। आपकी भारत की जलवायु कैसी है उसको देखना है। तो जो आपकी भारत की जलवायु है ये सभी लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा कि जो हमारी भारत की जलवायु है वह कैसी है। हमारी भारत की जलवायु कैसी है, आपकी मॉनसूनी जलवायु है। यानी जो हमारी भारत की जलवायु है वह कैसी है, वह कैसी है, आपकी मॉनसूनी जलवायु है। भारत की जलवायु कैसी है, आपकी मॉनसूनी जलवायु है। अब ये जो आपका मॉनसून वर्ड है, इस मॉनसून वर्ड को समझना क्या हो जाता है, बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब तक आप मॉनसून वर्ड को नहीं समझोगे तब तक आपको ये क्लाइमेट समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए आखिर आपके मॉनसून का मतलब क्या होता है। हमने आपको क्या बताया कि जो हमारी भारत की जलवायु है वह कैसी है, मॉनसूनी जलवायु है। तो आपको इस मॉनसून वर्ड को समझना होगा कि आखिर ये मॉनसून होता क्या है, ठीक है। तो देखिए आपका मॉनसून क्या होता है, इसी के कारण क्या होता है, हमारे भारत में वर्षा होता है। तो मॉनसून वर्ड को समझना क्या है हमारा बहुत जरूरी हो जाता है। देखो तो जो आपका मॉनसून है, मॉनसून भी क्या है, एक तरह का विंड है। यह भी क्या है, एक तरह का विंड है। तो जब यह भी एक तरह का विंड है तो इसको हमने मॉनसून क्यों कहा, तो इसकी कुछ अलग विशेषता है, ठीक है। जो आपकी मॉनसून है वह क्या करती है कि 6 माह एक दिशा में चलती है। यानी जो आपकी मॉनसून है वह क्या करती है कि 6 माह इस डायरेक्शन में चली, जैसे इसका डायरेक्शन ये हो गया, लेकिन फिर इसके अगले 6 माह क्या होती है, इसके विपरीत डायरेक्शन में चलती है। यानी इसका क्या हो जाता है, जो इसका डायरेक्शन होता है वह क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। उसी कारण हमारे भारत में क्या आती है, साउथ वेस्ट मानसून आता है तथा नॉर्थ ईस्ट मानसून आता है। उसको हम समझा रहे हैं। देखिए ये क्या हो गया, हमारा भारत हो गया। यहाँ पे हम अपने भारत का अगर मैप ड्रॉ करें तो हमने आपको क्या बताया कि मॉनसून भी क्या है, एक तरह का विंड है। मॉनसून भी क्या है, एक तरह का विंड है जो कि क्या करती है, 6 माह एक दिशा में चलती है तथा 6 माह क्या करती है, उसके ठीक विपरीत दिशा में चलती है। तो ये क्या हो गया, हमारा भारत हो गया। तो हमने आपको बताया कि जो हमारी भारत की जलवायु है वह कैसी है, मॉनसूनी जलवायु है। तो हमारे भारत में जो 6 माह वर्षा होता है, यानी देखिए आपके भारत में जो 6 माह वर्षा होता है वह इस साउथ वेस्ट मानसून से होता है। यानी आपके भारत में 6 माह वर्षा कैसे होता है, इस हमारे साउथ वेस्ट मानसून से होता है। तो भारत में वर्षा तो 6 माह कैसे हुआ, इस साउथ वेस्ट मानसून से हुआ। लेकिन फिर 6 माह कैसे वर्षा होता है, फिर आपके भारत में 6 माह वर्षा कैसे होता है, इस नॉर्थ ईस्ट मानसून से होता है। किससे होता है, आपके नॉर्थ ईस्ट मॉनसून से होता है। तो आपने हवाओं का डायरेक्शन देखा कि अभी जो हमारी विंड है उसका डायरेक्शन कैसे है, ऐसे है। तो इससे हमारी क्या हो रही है, साउथ वेस्ट मॉनसून से क्या हो रही है, हमारे इस वेस्टर्न घाट में क्या होती है, वर्षा होती है। लेकिन जैसे ही 6 माह बाद
जब समय आता है तो फिर से क्या आती है, हमारी आती है नॉर्थ ईस्ट मानसून, जो कि इसका डायरेक्शन आप देख सकते हैं कि इधर से आ रही है। तो यह क्या हो गया, इसका डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मानसून कहते हैं। तो आपको मानसून वर्ड समझ में आ गया क्या, कि आखिर हमारा मानसून वर्ड होता क्या है, और इसके बारे में आखिर हमारे भारत की जो जलवायु है वह मानसूनी जलवायु है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि मानसून वर्ड को समझना होगा। तो आपको मानसून वर्ड समझ में आ गया कि यह भी क्या है, एक तरह की विंड है, यानी जो आपकी मानसून है, मानसून है वह भी क्या है, यह भी क्या है, एक तरह की विंड है, जो कि 6 माह एक डायरेक्शन में चलती है, यानी 6 माह इसका डायरेक्शन इधर है, फिर क्या करती है, अगले 6 माह बाद क्या करती है, इसका डायरेक्शन क्या हो जाता है, विपरीत हो जाता है, यानी इसका डायरेक्शन क्या हो जाता है, उस डायरेक्शन के विपरीत हो जाता है। तो आपको मानसून वर्ड समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि भारत की जलवायु कहने को तो क्या है, मानसूनी जलवायु है। हमने आपको क्या बताया कि जो हमारी भारत की जलवायु है वह कैसी मानसूनी जलवायु है, यह कहने को है। लेकिन इस भारत की मानसूनी जलवायु में भी क्या देखने को मिलता है, विविधता देखने को मिलता है। अब वह विविधता किन किन चीजों में देखने को मिलता है, तो देखिए आपकी भारत की हमने क्या बताया कि जो आपकी जलवायु है वह कैसी मानसूनी जलवायु है। लेकिन इस मानसूनी जलवायु में भी क्या है, आपको विविधता देखने को मिलेगा। अब आपको विविधता कैसा देखने को मिलेगा, तो देखिए आपको टेम्परेचर में विविधता देखने को मिलेगा, यानी जो आपका तापमान है, देखो आपको टेम्परेचर में क्या देखने को मिलेगा, विविधता देखने को मिलेगा। और आपको क्या देखने को मिलेगा, रेनफॉल, यानी जो हमारी वर्षा होती है उसमें भी क्या देखने को मिलेगा, विविधता देखने को मिलेगा। ये आपको वर्ड समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिर हमारा टेम्परेचर, रेनफॉल और ये हमारा एक और क्या होता है, आपका टाइम, इन तीनों ही चीजों में क्या हमें देखने को मिलता है, विविधता देखने को मिलता है। ये अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। अब इसको हम अभी करा रहे हैं तो अब आपको समझ में आएगा कि आखिर हमारी भारत की जो जलवायु है वह कहने को तो क्या है, मानसूनी जलवायु है। लेकिन इस मानसूनी जलवायु में भी हमें क्या देखने को मिलता है, विविधता देखने को मिलता है। अब वह विविधता किन किन चीजों में देखने को आपको मिलता है, पहली चीज क्या हो गई, आपकी टेम्परेचर हो गया, यानी आपका तापमान हो गया। और दूसरा चीज क्या हो गया, आपका रेनफॉल हो गया, यानी वर्षण हो गया। और तीसरी चीज क्या है, टाइम है। तो इतना सभी को समझ में आ गया। हम आपको टॉपिक फिर से क्या कर दे रहे हैं, जो हमने आपको स्टार्टिंग से पढ़ाया है उसका हम एक बार रिवीजन करा दे रहे हैं। कि हम लोगों ने क्या किया कि आपका आज क्लाइमेट ऑफ इंडिया स्टार्ट किया, यानी भारत की जलवायु को पढ़ना हमने स्टार्ट किया। फिर हमने आपको बताया कि भारत की जलवायु पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जानना होगा कि आखिर हमारे वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंट क्या है, यानी जो हमारी मौसम होती है और जो हमारी जलवायु होती है उसमें क्या आपको डिफरेंट देखने को मिलता है। तो हमने आपको क्या बताया कि जो हमारी वेदर होती है, यानी जो आपका मौसम होता है वह क्या है, हमारे वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है, यानी हमारे एटमॉस्फेयर का क्या है, क्षणिक अवस्था है, जो कि क्या होता है, बहुत जल्दी जल्दी बदलता है, जैसे एक दिन में या एक सप्ताह पर, ठीक है। लेकिन हमने आपको वहीं पर बताया कि जो आपका क्लाइमेट होता है, जो आपका क्लाइमेट होता है, जो जलवायु होता है, जो आपका क्लाइमेट होता है और जो आपका जलवायु होता है वह क्या होता है, जो जलवायु होता है वो बहुत लंबे समय के बाद बदलता है, यानी जो आपका 50 वर्षों के बाद भी या 100 वर्षों के बाद भी। तो आपको ये मैंने बताया। फिर हमने हमने आपको क्या बताया कि आखिर भारत की अब जलवायु कैसी है, भारत की जलवायु कैसी है, तो भारत की जलवायु कैसी है, आपकी मानसूनी जलवायु है, ठीक है। तो हमने आपको कहा कि भारत की जलवायु कहने के तो क्या है, मानसूनी जलवायु है। भारत की जलवायु कहने को तो क्या है, मानसूनी है। लेकिन इस मानसूनी जलवायु में भी क्या आपको देखने को मिलता है, क्या आपको देखने को मिलता है कि इसमें आपको टेम्परेचर में क्या देखने को मिलेगा, विविधता देखने को मिलेगा। आपको रेनफॉल में विविधता देखने को मिलेगा और आपको टाइम में क्या देखने को मिलेगा, विविधता देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, आपके टेम्परेचर में कैसे विविधता देखने को मिलता है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखो, तो पहला हमने आपको क्या बताया कि आखिर आपको टेम्परेचर में, हमने आपको क्या बताया कि आखिर आपको टेम्परेचर में कैसे विविधता देखने को मिलता है। तो देखिए अगर हम क्या कहें,
आखिर आपको टेम्परेचर में कैसे विविधता देखने को मिलता है? तुम बाहर जाओ। टेम्परेचर में आपको कैसे विविधता देखने को मिलता है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर आप क्या करते हो कि भारत की मैप को देखते हो, तो देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा भारत का मैप क्या कर दे रहे हैं, ड्रॉ कर दे रहे हैं। सॉरी। अगर हमने क्या कहा कि आपको भारत का मैप बनाना है, तो आप यहाँ पे क्या करो, मैंने तो रफली बनाया, ठीक है, इसमें कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन हमने आपको क्या बताया कि हमारी जो भारत की जलवायु है वह कहने को तो क्या है, मानसूनी जलवायु है, लेकिन इस मानसूनी जलवायु में भी क्या देखने को मिलता है, विविधता देखने को मिलता है। तो हमने आपको पहली चीज क्या बताया कि पहले चीज में क्या आपको जो आपका टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर में कैसे विविधता देखने को मिलता है। तो अगर आप जून के महीने में चले जाओ, यानी जो आपका जून का महीना है, अगर आप जून में कहाँ चले जाओ, अगर आप जून में चले जाओ कहाँ, आप राजस्थान के चूरू डिस्ट्रिक्ट में चले जाओ। यानी हमने आपको क्या बताया कि जून के महीना में आप राजस्थान के कहाँ चले जाओ, चूरू डिस्ट्रिक्ट में चले जाओ। आप नाम क्या करना है, याद करना। हमने क्या बताया कि राजस्थान के आप कहाँ चले जाओ, चूरू डिस्ट्रिक्ट में चले जाओ। तो आपको वहां पर टेम्परेचर क्या देखने को मिलेगा, यानी वहां पर अगर आप टेम्परेचर को देखते हो तो वहां पर टेम्परेचर आपको 55 डिग्री सेल्सियस से क्या होगा, अधिक देखने को मिलेगा। यानी अगर आप जून के महीना में राजस्थान के चूरू डिस्ट्रिक्ट में जाते हो तो वहां पे टेम्परेचर आप 55 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक देखने को आपको मिलेगा। लेकिन वहीं आप जून के महीना में आप अरुणाचल प्रदेश के तवांग डिस्ट्रिक्ट में जाते हो, हमने आपको क्या बताया कि जून के महीना में ही अगर आप कहाँ जाते हो, अरुणाचल प्रदेश के कहाँ जाते हो, तवांग डिस्ट्रिक्ट में जाते हो। अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश के कहाँ जाते हो, आप तवांग डिस्ट्रिक्ट में जाते हो। तवांग डिस्ट्रिक्ट सबको पता होगा। थोड़ा सा आप लोग मैप का क्या कीजिए, हेल्प लिया कीजिए, क्योंकि जियोग्राफी जब भी आप पढ़ते हो तो बिना एटलस के बैठा मत करो, आप अपने पास एक एटलस जरूर लेके बैठा करो, ठीक है। तो हमने आपको क्या बताया कि जून के महीना में अगर आप राजस्थान के चूरू डिस्ट्रिक्ट में जाते हो तो वहां पर आपको टेम्परेचर कितना देखने को मिलता है, 55 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक देखने को मिलता है। लेकिन वही आप जून के महीना में आप अरुणाचल प्रदेश के तवांग डिस्ट्रिक्ट में जाते हो। तो अब तवांग डिस्ट्रिक्ट में जब आप जाओगे तो आप क्या देखोगे कि जो वहां का टेम्परेचर है, यानी आपके अरुणाचल प्रदेश के तवांग डिस्ट्रिक्ट का टेम्परेचर कितना होता है, आपका 19 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन अब आखिर हम इन दोनों बात को बता क्यों रहे हैं, क्योंकि जो आपका अरुणाचल प्रदेश का जो तवांग डिस्ट्रिक्ट है और जो आपके राजस्थान का क्या है, चूरू डिस्ट्रिक्ट है, राजस्थान का जो आपका चूरू डिस्ट्रिक्ट है, ये दोनों क्या है, सेम लैटिट्यूड पर स्थित है। यानी आपका चूरू डिस्ट्रिक्ट और जो आपका तवांग डिस्ट्रिक्ट है वो दोनों एक ही अक्षांश पर स्थित है। जब एक ही अक्षांश पर स्थित है तो दोनों की जगह क्या होना चाहिए, टेम्परेचर इक्वल होना चाहिए। लेकिन क्या देखने को मिलता है कि जो आपका राजस्थान है वहां के चूरू डिस्ट्रिक्ट में आपका टेम्परेचर क्या है, 55 डिग्री सेल्सियस से अधिक है। और वहीं पर आप कहाँ जाते हो, अरुणाचल प्रदेश के तवांग डिस्ट्रिक्ट में आ जाते हो तो वहां पर आप क्या देखते हो कि टेम्परेचर क्या है, 19 डिग्री सेल्सियस है। तो इस तरह आपने क्या किया कि हमारे टेम्परेचर में विविधता को देखा। और अगर वहीं पे आप दिसंबर के महीना में, आप दिसंबर के महीना में कहाँ चले जाओ, आप दिसंबर के महीना में कहाँ चले जाओ, आप लद्दाख के द्रास डिस्ट्रिक्ट में चले जाओ। यानी क्या हो गया, आपका लद्दाख हो गया। आप लद्दाख के कहाँ चले जाओ, द्रास डिस्ट्रिक्ट में। द्रास डिस्ट्रिक्ट सबने सुना होगा, द्रास डिस्ट्रिक्ट। अगर आप लद्दाख के द्रास डिस्ट्रिक्ट में चले जाओ दिसंबर के महीना में तो वहां पे टेम्परेचर आपका कितना होता है, वहां पे टेम्परेचर आपका -45 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन वही आप दिसंबर के महीना में आप साउथ में यानी चेन्नई में चले जाओ, कोची में चले जाओ तो वहां पे आपको टेम्परेचर कितना देखने को मिलेगा। यानी आप चेन्नई में चले जाओ, चेन्नई में चले जाओ या आप कोची में चले जाओ,
कोची में चले जाओ तो वहां पे आपको टेम्परेचर कितना देखने को मिलेगा, वहां पे आपको टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर देखने को मिलेगा, यानी आपको 20 से 22 डिग्री सेल्सियस क्या होगा वहां पे टेम्परेचर देखने को मिलेगा। तो इस तरह हमने आपको क्या बताया कि हमारे टेम्परेचर में कैसे विविधता पाई जाती है। तो हमने आपको पहली चीज क्या बताया कि अगर आप जून के महीना में राजस्थान के चूरू डिस्ट्रिक्ट में जाते हो और वहीं पर क्या जाना है, राजस्थान के चूरू डिस्ट्रिक्ट में एक व्यक्ति चला गया और एक व्यक्ति अरुणाचल प्रदेश के तवांग डिस्ट्रिक्ट में चला गया, तो जून के महीना में जबकि दोनों डिस्ट्रिक्ट क्या है एक ही अक्षांश पर स्थित है, तो वही तवांग में क्या है 19 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, लेकिन जो आपका राजस्थान का चूरू डिस्ट्रिक्ट है वहां पे क्या है आपका 55 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा टेम्परेचर है। और हमने आपको दिसंबर के महीना में बताया कि अगर आप दिसंबर में लद्दाख के द्रास डिस्ट्रिक्ट में जाते हो तो आपका वहां पर टेम्परेचर क्या होता है -45 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन वहीं आप साउथ के राज्यों में चले जाओ यानी चेन्नई में चले जाओ और आप कहाँ चले जाओ कोची चले जाओ तो वहां पे आपको टेम्परेचर क्या होगा एवरेज देखने को मिलेगा, यानी 20 से 22 डिग्री सेल्सियस आपको क्या होगा देखने को मिलेगा। तो इस तरह हमने आपका जो पहला चीज है कि हमारे टेम्परेचर में कैसे विविधता देखने को मिलता है हमने उसको देख लिया। अब हमारा दूसरा चीज क्या हमने आपको बताया था कि हमारे रेनफॉल में कैसे विविधता देखने को मिलता है, यानी भारत की हमने टोटल भारत की जलवायु को तो कह दिया कि हमारी जलवायु कैसे मानसूनी जलवायु है, लेकिन हमने आपको क्या बताया कि उस मानसूनी जलवायु में भी क्या होता है विविधता देखने को मिलता है, जिसमें से हमने आपको टेम्परेचर बता दिया। अब हमारी दूसरी चीज हमने क्या बताया था आपका रेनफॉल यानी वर्षा में कैसे आपको विविधता देखने को मिलता है। रेन फॉल, ठीक है। तो इसमें कैसे आपको विविधता देखने को मिलता है, तो आप क्या करते हो अगर आप पहाड़ों के यानी आप माउंटेन के टॉप हिल्स पर जाते हो, यानी ये क्या हो गया आपका माउंटेन हो गया, अगर आप माउंटेन के टॉप हिल्स पर जाते हो तो यहाँ पर क्या आप देखते हैं, यहाँ पर आप क्या देखोगे क्या पाओगे कि माउंटेन के टॉप हिल्स पर हमारा जो वर्षा होता है वह हिमपात के रूप में होता है, यानी यहाँ पर वर्षा कैसे हो रहा है आपका हिमपात के रूप में हो रहा है। यानी अगर आप माउंटेन के टॉप हिल्स पर जाओगे तो यहाँ पर आपका वर्षा कैसे होता है हिमपात के रूप में होता है, यानी स्नोफॉल के रूप में होता है। लेकिन वहीं पर आप देश के अन्य भागों में चले जाओ तो वर्षा कैसी होती है जल बूंदों के रूप में होती है। तो आपको वर्षण में यानी आपको रेनफॉल में इतना विविधता देखने को मिला कि हम हिमालय पे जा रहे हैं तो हिमालय पर वर्षा हिमपात के रूप में हो रही है, वही हम देश के अन्य भागों में जा रहे हैं तो वर्षा जल बूंदों के रूप में हो रही है। और हमारे वर्षण में कुछ वर्षण की जो मात्रा होती है उसमें भी हमें विविधता देखने को मिलता है। जैसे क्या हो गया कि आपने मेघालय के चेरापूंजी शहर का नाम सुना होगा, यानी जो आपका मेघालय का चेरापूंजी शहर है, देखो यहाँ पे लिख रहे हैं आपने मेघालय के चेरापूंजी शहर का नाम सुना होगा। अगर आप चेरापूंजी में चले जाओ, अगर हमने आपको क्या बताया अगर आप चेरापूंजी में चले जाओ तो चेरापूंजी में जो आपका वर्षा होता है वह 1030 सेंटीमीटर से भी क्या होता है आपका अधिक होता है। यानी मेघालय के मौसिनराम और चेरापूंजी शहरों में क्या होता है कि जो आपका वर्षा होती है वह हमारे 1030 सेंटीमीटर से भी क्या होती है अधिक होती है। लेकिन वही आप राजस्थान के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में चले जाओ तो वहां पर जो आपका वर्षा है 9 सेंटीमीटर से भी अधिक हो जाए वही ज्यादा है। तो इस तरह हमने आपको क्या बताया कि आपके वर्षा में भी विविधता देखने को मिलता है, यानी डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। जैसे आप माउंटेन के टॉप हिल्स पर जाते हो तो वहां पर वर्षा हिमपात के रूप में होता है, लेकिन देश के अन्य भागों में वर्षा कैसी होती है जल बूंदों के रूप में होती है। और हमने आपको बताया कि आपके इस वर्षण की जो मात्रा है यानी जो वर्षा होने की मात्रा है उसमें भी विविधता देखने को मिलता है। अब कैसी विविधता देखने को मिलता है, जैसे जो आपका मेघालय का 2 शहर है मौसिनराम तथा चेरापूंजी, वहां पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होता है। तो वहां पर वर्षा क्या होता है कि हमारे 1030 सेंटीमीटर से भी अधिक होता है। लेकिन वही आप राजस्थान के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में आ जाओ तो वहां पर अगर वर्षा 9 सेंटीमीटर से भी ज्यादा हो जाए तो क्या होता है बहुत अच्छा होता है, लेकिन वहां पे होता नहीं है। तो इस तरह हमने आपको क्या बताया कि हमारे वर्षण में कैसे हमने विविधता को देखा, उसको हमने
हमने देख लिया। अब हमने आपको तीसरी पॉइंट क्या बताया था, जो हमारा तीसरा पॉइंट था, यानी जो आपका थर्ड पॉइंट था वो क्या था, आपका टाइम था। यानी आपके समय में कैसे विविधता देखने को मिलता है। तो देखिए आपके देश के अधिकांश भाग में, यानी जो हमारा इंडिया है, तो हमारे देश के अधिकांश भाग में आपके जून से लेके आपके सितंबर तक क्या हो जाता है, हमारे देश के अधिकांश भाग में वर्षा हो जाती है। यानी आपके जून से लेकर सितंबर तक क्या होता है, देश के अधिकांश भाग में क्या हो जाती है, वर्षा हो जाती है। लेकिन वहीं आप तमिलनाडु में चले जाओ, जब तमिलनाडु में आप जाते हो, आप जब तमिलनाडु में जाते हो तो तमिलनाडु में वर्षा कब होता है, तमिलनाडु में हमारे वर्षा कब होता है, दिसंबर के महीना में होता है। तो यह क्या हमने देख लिया कि हमारे टाइम में भी क्या है, विविधता देखने को मिलता है। हमारे देश के अधिकांश भाग में क्या हो जा रही है, जून से लेकर सितंबर तक वर्षा हो जा रही है। लेकिन वही आप तमिलनाडु में चले जाओ तो तमिलनाडु में क्या होता है, दिसंबर में वर्षा होता है। तो हमने क्या देख लिया, आपके टाइम में यानी समय में भी कैसे विविधता देखने को मिलता है। तो हमने आपको जो 3 पॉइंट बताया था, आपको स्टार्टिंग में हमने क्या बताया था कि हमारी भारत की जलवायु कहने को तो क्या है, मानसूनी है, लेकिन इस मानसूनी जलवायु में भी क्या है, आपको विविधता देखने को मिलेगा। तो हमने आपको 3 पॉइंट बताया था कि हमारे टेम्परेचर में विविधता देखने को मिलेगा, फिर आपको रेनफॉल में विविधता देखने को मिलेगा, फिर क्या होगा, आपके टाइम में विविधता देखने को मिलेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीजें समझ में आ गई कि कैसे हमारे टेम्परेचर में विविधता देखने को मिलता है, कैसे हमारे रेनफॉल में विविधता देखने को मिलता है, कैसे हमारे टाइम में विविधता देखने को मिलता है। अब इतना चीज समझने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं कि हमारे भारत की जो जलवायु है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से उसको देखते हैं। ठीक है, कि आखिर जो हमारी भारत की जलवायु है उसको कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो कि क्या करते हैं, उसको प्रभावित करते हैं। तो देखो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, आपके भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आखिर हमारी जो भारत की जलवायु है उसको कौन कौन से ऐसे कारक है जो कि क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। और सबको हम क्या कर रहे हैं, एक बार पॉइंट वाइज लिखवा दे रहे हैं, फिर उसको हम डिटेल में समझाएंगे। ठीक है, तो आपका सबसे पहला कारक क्या हो जाता है जो कि हमारी भारत की क्या करता है, जलवायु को प्रभावित करता है, वह क्या हो जाता है, आपका अक्षांश हो जाता है, यानी लैटिट्यूड। ठीक है, अक्षांश, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, लैटिट्यूड। यह कैसे हमारे भारत की जलवायु को प्रभावित करता है उसको डिटेल में समझेंगे। पहले हम क्या करें, आपको पॉइंट लिखवा दे रहे। फिर दूसरा आपका चीज क्या आता है, आपका हिमालय पर्वत आता है, हिमालय पर्वत आता है। फिर आपका तीसरी चीज क्या आती है, आपकी तीसरी चीज आती है हमारे समुद्र तल से दूरी, यानी समुद्र तल से दूरी। ये सारी चीजें क्या है, आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा है, जाके उसको एक बार देखिएगा। ठीक है, और हमारी चौथी चीज क्या है, हमारे समुद्र तल से ऊंचाई, यानी जो हमारी समुद्र तल से ऊंचाई है वह कैसे हमारे जलवायु को क्या करती है, प्रभावित करती है। तो समुद्र तल से ऊंचाई। और फिर हमारा 5वें नंबर पे क्या है, उच्चावच, जो हमारे रिलीफ फीचर्स होते हैं वह कैसे हमारे जलवायु को या मानसून को प्रभावित करते हैं। तो आपका पहला क्या चीज हो गया, आपका अक्षांश, यानी जो आपके लैटिट्यूड होते हैं वह कैसे हमारे क्या करते हैं, जलवायु को प्रभावित करते हैं, उसको देखते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर आप क्या करते हो, इंडिया का मैप ड्रॉ करते हो, देखो हमने क्या कर दिया, आपके इंडिया का मैप बना दिया, और हमारे भारत के बीचों बीच से क्या जाती है, कर्क रेखा जाती है। इतना सबको पता होगा
कि हमारे भारत के बीचों बीच से क्या जाती है, कर्क रेखा जाती है। तो जो आपके भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा जाती है, हम लोग पहला क्या पढ़ रहे हैं, अक्षांश यानी लैटिट्यूड क्या करता है हमारे, कैसे जलवायु को प्रभावित करता है। तो जो आपके भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा जाती है, तो यह क्या करती है, भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। मतलब कैसे बांटती है, तो देखो इस हमारे कर्क रेखा के ऊपर वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, टेम्परेट रीजन कहते हैं। यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं, टेम्परेट रीजन। और इस नीचे वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल रीजन। इसको क्या कहते हैं आपका, ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन का हिंदी क्या होगा, यानी इसको हिंदी में क्या कहेंगे, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और हमारे ऊपर वाला जो क्षेत्र है जो कि हमारे कर्क रेखा के ऊपर का है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, इसको टेम्परेट रीजन को हिंदी में क्या कहेंगे, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो हमने आपको क्या बताया कि किस तरह हमारा जो अक्षांश होता है, जो लैटिट्यूड होता है वह हमारे भारत की जलवायु को प्रभावित करता है। तो हमने आपको बताया कि हमारे भारत के बीचों बीच से क्या जा रही है, कर्क रेखा जा रही है। अब इस कर्क रेखा के ऊपर वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, टेम्परेट रीजन कहते हैं। और आपके नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। यानी ट्रॉपिकल का मतलब क्या होता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और हमारे भारत के नीचे से क्या जाती है, यानी भारत के नीचे से अगर आपने ध्यान दिया होगा तो यहाँ से क्या जाती है, आपकी विषुवत रेखा जाती है। ठीक है, इसके नीचे से क्या जाती है, विषुवत रेखा जाती है। यानी इसको हम क्या लिख दे रहे हैं, इक्वेटर लिख दे रहे हैं, इक्वेटर यानी 0 डिग्री। ठीक है, तो अब हमने क्या बताया कि किस तरह से जो हमारे अक्षांश होते हैं, यानी जो आपका लैटिट्यूड होता है, वह हमारे भारत की जलवायु को प्रभावित करता है। तो हम क्या बता रहे हैं कि जो आपका भारत का दक्षिण वाला भाग है, यह विषुवत रेखा के करीब होने के कारण क्या करता है, यह सालों भर उच्च तापमान का अनुभव करता है। और यहाँ पर निम्न वार्षिक तथा दैनिक तापांतर पाया जाता है। अब निम्न वार्षिक तथा दैनिक तापांतर का मतलब क्या होता है, आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा है। अगर वो नहीं समझ में आ रहा है तो हम समझा रहे हैं। ठीक है, कि आपको हमने क्या बताया कि जो आपका भारत का ये दक्षिण वाला भाग है, ये जो आपका कौन सा कलर लूं, चलो पिंक येलो ले लेते हैं। ठीक है, जो आपका भारत का दक्षिण वाला भाग है, हमने आपको क्या बताया कि यह विषुवत रेखा के करीब होने के कारण यह क्या करता है कि आपके सालों भर उच्च तापमान का अनुभव करता है। और यहाँ पर क्या होता है, निम्न वार्षिक तथा दैनिक तापांतर पाया जाता है। अब निम्न वार्षिक तथा दैनिक तापांतर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, हम समझा रहे हैं। ठीक है, कि यहाँ पर क्या पाया जाता है, आपका निम्न वार्षिक तथा दैनिक तापांतर पाया जाता है। दैनिक तापांतर पाया जाता है। ठीक है, हमारे भारत के दक्षिण वाले भाग में हमने आपको क्या बताया कि यह विषुवत रेखा के अधिक करीब होने के कारण यह हमारे सालों भर उच्च तापमान का अनुभव करता है। अगर आप हमारे इंडिया के साउथ वाले स्टेट में चले जाओ तो वहां पर क्या आपको देखने को मिलेगा कि वहां पर सालों भर क्या होता है, मतलब एवरेज टेम्परेचर होता है, वहां पर ठंड नहीं पड़ती है। ठीक है, और वहां पर क्या हमने बताया कि यह निम्न वार्षिक तथा दैनिक तापांतर का अनुभव करता है। अब ये जो आपका वार्षिक तथा दैनिक तापांतर है, इसके मतलब क्या होता है, यानी वार्षिक तथा दैनिक तापांतर का मतलब क्या होता है, जो कि इधर क्या होता है, निम्न होता है। लेकिन वहीं पर थोड़ा सा हम ऊपर का समझा रहे हैं, फिर इसको वार्षिक तथा दैनिक तापांतर को समझाएंगे। ठीक है, लेकिन वहीं पर अगर आप ऊपर चले जाओ, यानी आप टेम्परेट रीजन में चले जाओ, तो यहाँ पर क्या होता है कि यह विषुवत रेखा से काफी दूर होने के कारण क्या करता है, यह हमारे उच्च वार्षिक तथा दैनिक तापांतर का अनुभव करता है। और यहाँ पर विषम जलवायु पाई जाती है। अब इतना सारा चीजें आपको समझ में नहीं आया होगा, हमको भी पता है। अब हम समझाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कि आखिर हमारा ये निम्न वार्षिक तथा दैनिक तापांतर क्या होता है, जो कि हमारे भारत के दक्षिण वाले क्षेत्र में पाया जाता है। लेकिन वही आप ऊपर चले जाओ हमारे भारत के नॉर्थ वाले रीजन में, तो वहां पे क्या हो जाएगा, उच्च वार्षिक तथा दैनिक तापांतर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहीं पर समझा रहे हैं इसको। हमने आपको क्या बताया कि हमारे भारत के दक्षिण में क्या देखने को मिलता है, आपका निम्न वार्षिक तथा दैनिक तापांतर देखने को मिलता है। तो निम्न वार्षिक तथा दैनिक तापांतर का मतलब क्या होता है कि अगर आप क्या चले जाओ, मुंबई में चले जाओ,
अगर आप क्या चले जाओ, मुंबई में चले जाओ, और अगर आप वहीं पे क्या चले जाओ, दिल्ली में चले जाओ, ठीक है, एक नॉर्थ का ले लिए, एक साउथ का ले लिए, तो जो आपका दिल्ली का मैक्सिमम टेम्परेचर है, यानी अगर आप दिल्ली में चले जाओ तो दिल्ली का मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ तक जा सकता है, मान लीजिए 55 डिग्री सेल्सियस तक क्या होता है, दिल्ली का मैक्सिमम टेम्परेचर हो सकता है। और दिल्ली में मिनिमम टेम्परेचर कितना हो सकता है, दिल्ली में जो आपका मिनिमम टेम्परेचर है, यानी दिल्ली में अगर हम बोल सकते हैं कि मिनिमम टेम्परेचर कितना हो सकता है, तो दिल्ली में आपका मिनिमम टेम्परेचर कितना हो सकता है, -10 डिग्री से, मतलब बोल सकते हैं कि 10 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है या 6 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन वही आप मुंबई में आ जाओ तो यह क्या कर रहा है, आपके उच्च दैनिक तथा वार्षिक तापांतर का अनुभव कर रहा है, यानी उच्च आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे मैक्सिमम 55 डिग्री सेल्सियस चला जा रहा है, लेकिन अगर आप मिनिमम में आ जाओ तो आपको यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस आ जा रहा है। लेकिन वही आप मुंबई में देखोगे, यानी आप कहाँ आ जाते हो, मुंबई में आ जाते हो, तो जो आपका मुंबई में जो आपका मैक्सिमम टेम्परेचर है वह कितना होगा, आपका 30 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। और अगर आप मुंबई में मिनिमम टेम्परेचर की बात करते हो तो आपका मिनिमम टेम्परेचर कितना हो सकता है, आपका 23 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। इससे ज्यादा कम या बेसी, मतलब ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है, कम या ज्यादा नहीं हो सकता है। तो यही क्या हो गया कि आप साउथ के राज्यों में अगर वहां पे जो शहर है वहां के टेम्परेचर को देख रहे हो तो क्या हो रहा है कि आपको ज्यादा मतलब डिफरेंट देखने को नहीं मिल रहा है कि यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर कितना हो सकता है, 30 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, और यहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर कितना हो सकता है, 23 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। लेकिन वही आप उत्तर के राज्यों में जा रहे हो, यानी जो हमारा नॉर्थ में स्टेट जो हमारे राज्य हैं या जो सिटी है, तो वही आप अगर दिल्ली का एग्जाम्पल ले लिया तो दिल्ली का हमने क्या बताया कि यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर 55 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो आपका मिनिमम टेम्परेचर है वह क्या है, 10 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है। तो इस तरह क्या होते हैं, हमारे बोल सकते हैं कि जो दक्षिण के राज्य होते हैं, जो दक्षिण के यानी जो साउथ के हमारे जो भी सिटी है वह क्या करते हैं, सालों भर उच्च तापमान का अनुभव करते हैं, और यहाँ पर निम्न वार्षिक तथा दैनिक तापांतर पाया जाता है। और हमारे जो नॉर्थ के जो भी हमारे सिटी है या स्टेट है वह क्या करते हैं, सालों भर, एक तो वहाँ पे विषम जलवायु पाई जाती है, क्यों, क्योंकि यह विषुवत रेखा से क्या है, काफी दूर है, तो वहाँ पे कभी वर्षा होती है, कभी स्नोफॉल होता है, कभी कुछ कैसा मौसम करता है, तो वहाँ पर क्या पाई जाती है, विषम जलवायु पाई जाती है। और जो आपका वहां पर जो वार्षिक तथा दैनिक तापांतर होता है वह भी क्या होता है, उच्च होता है। तो आपको ये बातें समझ में आ गई कि जो हमारे लैटिट्यूड होते हैं यानी जो हमारे अक्षांश होते हैं वह किस तरह हमारे भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। अगर आपको ये जो हमने बताया अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आपको क्या करना है, आपको कमेंट में बस अपना फीडबैक दे देना है कि मैम मुझे यहाँ पे ये टॉपिक समझ में नहीं आया। आप क्या करो, इसे फिर से बता दो, तो मैं फिर से इसको क्या करूंगी, बता दूंगी। हो सकता है कि मैं अच्छे से नहीं बता पा रही होंगी, जो आप समझ नहीं पा रहे होंगे, तो आप एक बार कमेंट में कर देना, ठीक है, कि हमें यहाँ पे ये टॉपिक समझ में नहीं आया, आप एक बार फिर से मुझे बता दो, तो मैं क्या करूंगी, बता दूंगी, ठीक है। तो आपका पहला चीज क्या होगा कि हमारा जो लैटिट्यूड होता है यानी जो आपकी अक्षांश होती है वह किस तरह से हमारे भारत की जलवायु को प्रभावित करती है। अब हमने आपको दूसरी चीज क्या लिखवाई थी कि जो हमारा हिमालय पर्वत होता है वह कैसे हमारे भारत की जलवायु को प्रभावित करता है। तो दूसरी चीज क्या हो गई आपकी, हिमालय पर्वत। हिमालय हिमालय पर्वत, तो यह कैसे क्या करता है, हमारे भारत की जलवायु को प्रभावित करता है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या बना रहे हैं, आपका हिमालय बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या आपका हिमालय हो गया, तो जो हमारे भारत के उत्तर में स्थित हिमालय है यह कैसे हमारे भारत की जलवायु को प्रभावित करना है उसको देखना है। तो देखिए ये जो आपका हिमालय है यह क्या करता है कि यह साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को क्या करता है, रोकता है। यानी जो हमारे साइबेरिया से, यानी साइबेरिया किसका भाग है, हमारे रशिया के उत्तर वाले भाग को क्या कहते हैं, साइबेरिया रीजन कहते हैं। तो ये जो आपका माउंटेन है यानी जो आपका हिमालय है यह क्या करता है कि हमारे साइबेरिया से आने वाली जो हमारी ठंडी हवा
हवाएं होती है उसको क्या करता है, भारत में आने से रोकता है। अगर हमारा हिमालय नहीं होता तो साइबेरिया की हवा क्या होती, हमारे भारत के हमारे नॉर्थ वाले रीजन में आती, और जो हमारा आज गंगा का मैदान है, यानी जो आपका गंगा प्लेन है, जो आपका आज वहां पे बहुत अच्छी खेती होती है, वहां पे खेती नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि वो जो आपका पूरा रीजन है वह क्या होता है, बर्फ में तब्दील हो जाता है। तो जो आपका हिमालय है यह क्या करता है कि आपके साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को क्या करता है, रोकता है। और यह क्या करता है कि आपके भारत के मॉनसून को, यानी यह क्या करता है, भारत के मॉनसून को रोक कर भारत में वर्षा कराता है। तो देखो हम क्या करें, एक बार मैप पे समझा रहे हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इंडिया का मैप लो, तो हमने आपको क्या बताया कि जो आपकी हमारा मैप अच्छा नहीं बनता है, जो आपकी बोल सकते हैं कि हिमालय पर्वत है, यहाँ पे क्या आपकी हिमालय पर्वत है, ठीक है। ये आपका ग्रेटर हिमालय हो गया, आपका मिडिल हिमालय हो गया, और ये क्या हो गया, आपका शिवालिक पर्वत हो गया। तो हमने आपको क्या बताया कि यह किस तरह से यह साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को क्या करता है, रोकता है। यह क्या है, आपकी साइबेरिया की विंड है, यानी यह क्या है, आपकी साइबेरियन विंड है, ठीक है। यह क्या है, आपकी साइबेरियन विंड है। तो यह किस तरह से क्या कर रहा है, जो आपकी साइबेरिया की ठंडी हवाएं हैं उसको रोक रहा है। और जैसे हमारे यहाँ से भारत से जो हमारी मॉनसून जाती है, यानी जिस तरह से हमारे भारत की मॉनसून जाती है, तो यह भारत की मॉनसून को क्या करता है, रोकता है, और भारत में क्या कराता है, आपका वर्षा कराता है। अगर हमारा हिमालय नहीं होता तो भारत में क्या होती, वर्षा नहीं होती, क्योंकि हमारे इस मॉनसून को रोकने वाला कोई होता ही नहीं, और ये आपका जो मॉनसून है ये सीधे आगे चला जाता है, ठीक है। तो इस तरह हमारा जो हिमालय पर्वत है वह क्या करता है, आपके भारत की जलवायु को प्रभावित करता है। अब हमने आपको तीसरी चीज क्या बताई कि जो आपकी समुद्र तल से दूरी है, यह कैसे हमारे भारत की जलवायु को प्रभावित करता है। तो देखिए हमने आपको क्या बताया कि हमारी जो समुद्र तल से दूरी है वह कैसे हमारे भारत की जलवायु को प्रभावित करता है। तीसरी चीज क्या है, समुद्र तल से दूरी, यानी समुद्र तल से दूरी, यह कैसे हमारे समुद्र तल से दूरी, यह कैसे क्या करता है, हमारे भारत की जलवायु को प्रभावित करता है, उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपने इंडिया का मैप देखा होगा, बहुत अच्छे से देखा होगा, तो जो हमारे इंडिया के, जो हमारे भारत के जितने भी शहर हैं, जो कि क्या है, हमारे समुद्र के किनारे क्या है, स्थित है। यहाँ पे हम क्या बना ले रहे हैं, समुद्र बना ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या बना लिया, समुद्र बना लिया। तो हमने आपको क्या बताया कि समुद्र तल से दूरी किस तरह क्या करती है, हमारे भारत की जलवायु को प्रभावित करती है। तो यहाँ पे क्या है, मान लीजिए आपका यहाँ पे क्या है, मुंबई शहर है, यहाँ पे क्या है, आपका मुंबई है, जो कि मुंबई क्या है, एकदम समुद्र तल के क्या है, एकदम किनारे है। और अगर यहीं पे क्या है, अगर आप दिल्ली में चले जाओ, तो दिल्ली क्या है, एकदम बीचों बीच में है, यानी जो आपका दिल्ली है यह क्या एकदम बीचों बीच में है। लेकिन जो आपका मुंबई है, यानी मुंबई क्या है, आपके समुद्र तल के क्या है, किनारे है। तो अगर आप मुंबई में जाओगे तो मुंबई में आपका टेम्परेचर कितना होता है, एवरेज टेम्परेचर कितना होता है, यहाँ पर आपको एवरेज टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलेगा। लेकिन वही आप दिल्ली में जाओगे, क्यों, क्योंकि यह क्या है, जो आपका मुंबई है यह समुद्र तल के किनारे है। तो यह समुद्र तल के किनारे होने के कारण यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपका एवरेज टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस रहता है। लेकिन वहीं आप दिल्ली में आ जाओ, अगर आप दिल्ली में आओगे तो क्या होगा, जो आपका दिल्ली है, दिल्ली का टेम्परेचर क्या हो जाता है, 50 डिग्री सेल्सियस भी हो जाता है। तो क्यों, क्योंकि ये जो आपका दिल्ली है यह समुद्र तल के किनारे स्थित नहीं है, इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है। लेकिन वहीं आप मुंबई में आ जाओ या समुद्र तल के जितने भी किनारे शहर बसे हुए हैं, वहां पे क्या आपको देखने को मिलेगा, जो आपका टेम्परेचर होता है वह एवरेज होता है, ठीक है। तो इस तरह हमने आपको क्या बताया कि जो हमारी समुद्र तल से दूरी है वह कैसे हमारे भारत
भारत की जलवायु को प्रभावित करती है। तो आपको समझ में आ गया कि हमारे समुद्र तल के जितने भी किनारे स्थित शहर हैं वहां पे जो आपको टेम्परेचर देखने को मिलेगा वह आपको 28 डिग्री यानी एवरेज टेम्परेचर देखने को मिलेगा। लेकिन जो ऐसे शहर जो कि हमारे पूरी तरह लैंड लॉक्ड है, जो कि समुद्र तल से बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं, वहां पर टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है। तो इस तरह क्या हो गया कि जो जो समुद्र से दूर शहर स्थित है वहां पर टेम्परेचर हाई देखने को मिलता है, और जो समुद्र के किनारे शहर स्थित है वहां पर एवरेज टेम्परेचर देखने को मिलता है। ठीक है, और तीसरी बात क्या हो गई, जो आपकी तीसरी बात है वो हमने क्या बताया, चौथी बात क्या हमने आपको बताया कि समुद्र तल से ऊंचाई कैसे हमारे जलवायु को प्रभावित करती है। यानी जो आपका समुद्र तल से जो आपका ऊंचाई है यह कैसे आपके जलवायु को प्रभावित करता है। ये सारी चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जहां से इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। जो आपका बोल सकते हैं कि एनसीईआरटी का जो भी हमारे स्टेटमेंट है उसी को डायरेक्ट उठाकर हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो देखिए, ये जो आपका समुद्र तल से ऊंचाई है यह कैसे आपके भारत की जलवायु को क्या करता है, प्रभावित करता है, उसको देखते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे क्या आपका समुद्र है, यहाँ पे क्या आपका ओशियन है। ओशियन में क्या होता है, सबको पता है, पानी होता है। तो हमने आपको क्या बताया कि किस तरह से समुद्र तल से ऊंचाई, जैसे जैसे यानी समुद्र तल की ऊंचाई क्या होती है हमारे, कि समुद्र तल की ऊंचाई कैसे हमारे क्या करती है, भारत की जलवायु को प्रभावित करती है। तो हमने आपको क्या बताया कि जैसे जैसे आप सी लेवल से क्या जाओगे, ऊपर जाओगे, यानी जैसे जैसे आप सी लेवल से क्या जाओगे, ऊपर जाओगे, जैसे जैसे आप सी लेवल से ऊपर जा रहे हो तो क्या होता है, आपका टेम्परेचर घटता जाता है। यानी जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे तो टेम्परेचर क्या होगा, घटता जाएगा। यानी अगर आप 1 किलोमीटर हाइट अगर आप 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाते हो तो आपका 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। यानी अगर आप 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर चले गए तो क्या हो गया, जो आपका 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वह क्या हो जाता है, आपका डिक्रीज हो जाता है। यानी जैसे जैसे आप सी लेवल से क्या जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो, ये क्या हो गया, हमारा सी लेवल हो गया। तो जैसे जैसे आप सी लेवल से ऊपर जा रहे हो वैसे क्या हो रहा है, हमारा टेम्परेचर डिक्रीज होता है। और जैसे आपने 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर गया, यानी जैसे हम लोग 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो जो आपका 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, यानी 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो हम आपको एक एग्जाम्पल भी दे रहे हैं, कैसे, तो देखिए, अगर आपसे कोई पूछे, आपके एनसीईआरटी में भी क्या दिया गया है, इस एग्जाम्पल को दिया गया है कि हमारे जो आगरा तथा दार्जिलिंग 2 शहर है, एक क्या हो गया आपका आगरा शहर हो गया और दूसरा शहर क्या हो गया आपका दार्जिलिंग हो गया। ठीक है, दार्जिलिंग हो गया। तो अगर आप आगरा शहर के टेम्परेचर को देखते हो तो आपके आगरा शहर में टेम्परेचर कितना होता है, आपके आगरा शहर में जो आपका टेम्परेचर होता है वह कितना होता है, 16 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन वही आप दार्जिलिंग में चले जाओ तो दार्जिलिंग में टेम्परेचर कितना देखने को मिलेगा, 4 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलेगा। जबकि दोनों क्या है, एक ही अक्षांश पर क्या है, स्थित है। तो आखिर ये हमको विविधता क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये जो आपका आगरा है, आगरा क्या है, यह मैदानी भाग में स्थित है, और जो आपका दार्जिलिंग है यह क्या है, ऊंचाई पर स्थित है, पहाड़ों पर क्या है, स्थित है। तो हमने आपको अभी बताया कि जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे यानी ऊंचाई पर बढ़ोगे तो वहां पे टेम्परेचर क्या होता है, घटता जाता है। तो यही कारण है कि आगरा तथा दार्जिलिंग दोनों एक ही अक्षांश पर स्थित है, लेकिन आपके आगरा में टेम्परेचर कितना है, 16 डिग्री सेल्सियस है, और आपके दार्जिलिंग में टेम्परेचर कितना है, 4 डिग्री सेल्सियस है। क्यों, क्योंकि जो आपका दार्जिलिंग है वह क्या है, आपका पहाड़ों पर स्थित है, ऊंचाई पर स्थित है। तो आपको हमने पहले ही बताया कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, जो आपका टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज होता है। तो यही कारण है कि आपके आगरा तथा दार्जिलिंग
दोनों एक ही अक्षांश पर स्थित है, लेकिन दोनों में टेम्परेचर वेरिएशन देखने को मिलता है कि आपके आगरा में 16 डिग्री सेल्सियस है और आपके दार्जिलिंग में 4 डिग्री सेल्सियस है। अब हमने आपको समुद्र तल से दूरी बता दिया, फिर हमने आपको क्या बताया था कि हमारे समुद्र तल से ऊंचाई, ये भी हमने आपको बताया। अब हमारा लास्ट क्या है, उच्चावच, यानी जो हमारे रिलीफ फीचर्स होते हैं, यानी जो पहाड़ पर्वत है वह कैसे हमारे भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो देखिए हमारा लास्ट क्या है आपका उच्चावच, उच्चावच, ये कैसे क्या करते हैं हमारे भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं उसको देखते हैं। तो आपका उच्चावच में हमें क्या पढ़ना है कि जो हमारे पहाड़ होते हैं वह कैसे आपके भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो ये जो क्या हो गया, यहाँ पे हम थोड़ा सा उच्चावच को ऊपर कर दे रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे क्या है आपका माउंटेन है, माउंटेन है यानी पहाड़ है। तो हमने आपको बताया कि जो हमारे पहाड़ होते हैं वह किस तरह से क्या करते हैं हमारे भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो जो आपका माउंटेन है, अगर आप माउंटेन के इस वाले रीजन में देखोगे, यानी माउंटेन के इस वाले भाग में देखोगे तो क्या होता है, वर्षा अधिक होता है। इस वाले भाग में क्या होता है आपका, वर्षा अधिक होता है। यहाँ पे क्या होता है, वर्षा अधिक होता है। तो माउंटेन के जिस भाग में वर्षा अधिक होता है उसको क्या कहते हैं, विंडवर्ड डायरेक्शन, विंडवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। माउंटेन के जिस भाग में ज्यादा वर्षा होता है, माउंटेन के जिस भाग में ज्यादा वर्षा होता है उसको क्या कहते हैं, विंडवर्ड डायरेक्शन, वर्ड डायरेक्शन। और माउंटेन के जिस भाग में कम वर्षा होता है उसको क्या कहते हैं आपका लीवर्ड डायरेक्शन। यानी यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा पर्वत है इस भाग में क्या होगा, वर्षा कम होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से क्या होती है, जो हमारी हवाएं होती है जाती है और माउंटेन के इस वाले भाग में क्या कराती है, वर्षा कराती है। और जैसे यहाँ से हवाओं का डाइवर्जेंट होता है तो हवाएं क्या हो जाती है आपकी, हवाएं क्या हो जाती है आपकी, गर्म हो जाती है। और गर्म हवाएं फिर नीचे आती है तो नीचे आके क्या करती है, वर्षा नहीं कराती है, ठीक है। क्योंकि यह क्या हो रही है, नीचे की तरफ आ रही है। और आपको पता होगा कि वर्षा कराने के लिए क्या होता है कि हवाओं का ऊपर जाना क्या होता है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और यहाँ पर एयर क्या कर रही है, यहाँ पर एयर नीचे की तरफ आ रही है तो यहाँ पे वर्षा नहीं होगा। तो इसलिए हमारे पर्वत के उस भाग में जहाँ पर वर्षा नहीं होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लीवर्ड डायरेक्शन। इसको क्या कहेंगे, लीवर्ड डायरेक्शन। तो आपको पता चल गया कि जो हमारा पर्वत है यानी जो हमारे उच्चावच है वह कैसे हमारे भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। यानी पर्वत के इस वाले भाग में ज्यादा वर्षा देखने को मिलता है और इस वाले भाग में कम वर्षा देखने को मिलता है, जिस कारण इसको क्या कहते हैं, छाया वृष्टि क्षेत्र कहते हैं। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, छाया वृष्टि क्षेत्र। तो आपको उच्चावच समझ में आ गया। तो हमने आपको बता दिया कि कैसे हमारे भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है या कारक है। हमने आपको पहला क्या बताया, अक्षांश बताया। फिर हमने आपको दूसरा क्या बताया, हिमालय पर्वत बताया। फिर तीसरा समुद्र तल से दूरी और फिर चौथा समुद्र तल से ऊंचाई। और फिर हमने आपको पांचवी चीज क्या बताई, उच्चावच। 1 घंटा हो गया, ठीक है इतना। तो इतना आपको चीजें समझ में आ गई कि आखिर हमारे जो भारत की जलवायु है उसके बारे में थोड़ा सा आपको बेसिक जो कंसेप्ट का जो आइडिया होता है वो मिल गया होगा कि हमारे भारत की जलवायु में हमने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया कि हमारे वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंट है। और फिर हमने आपको बताया कि आखिर हमारे भारत की जलवायु कैसी है। तो हमने आपको बताया कि भारत की जलवायु कहने को तो क्या है, मानसूनी जलवायु है, लेकिन इस मानसूनी जलवायु में भी क्या होता है, आपको विविधता देखने को मिलता है। तो हमने आपको बताया कि हमारे टेम्परेचर, रेनफॉल और हमारे टाइम में क्या होता है, वेरिएशन देखने को मिलता है। तो हमने उसको देखा। फिर हमने आपको दिखाया कि हमारे भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से ऐसे कारक है या फैक्टर है जो कि हमारे भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। अब हमने इतना सारा चीज पढ़ लिया। अगर आपको यहाँ तक कहीं पर इस चीज में डाउट आता है तो आपको क्या करना है, अपना कमेंट में फीडबैक देना है कि हमें यहाँ पे समझ में नहीं आया है, आप इसको दोबारा से समझा दो। और फिर जब हमारा अगला क्लास होगा तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, आपका उसमें चीज इसको पढ़ेंगे कि हमारे भारत में जो आपका मानसून होता है उसका प्रारंभ कैसे होता है और हमारे साउथ वेस्ट मानसून से हमारे भारत के किस वाले रीजन में वर्षा होता है और हमारे नॉर्थ ईस्ट मानसून से हमारे भारत के किस वाले रीजन में वर्षा होता है और हमारा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है, यानी आपका पश्चिमी विक्षोभ क्या है, उससे हमारे भारत के पश्चिमी वाले रीजन में
यानी उत्तर पश्चिम भारत में क्या होता है, वर्षा होता है। तो उन सारी चीजों को अब क्या करेंगे हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि आज क्या हो जाएगा, आपका क्लास बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और आप लोग भी देख नहीं पाओगे। ठीक है, तो इतना चीज आपने आज पढ़ लिया, और आपको अगर कहीं पर भी इसमें डाउट होता है तो आपको बताना है। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। सभी को जय हिंद, नमस्कार।